जालंधर से अमृतसर की ट्रेन लेने के बाद हम उसमें बैठ गए थे और वहाँ से सिर्फ 2 घंटे की ट्रैवल के बाद हमें पहुँचना था अमृतसर, जिसके लिए हमें सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि ट्रेन बार-बार आ रही थी, लेकिन हम उसमें बैठे थे जिसमें भीड़ कम थी। तो हम 2 घंटे बाद पहुँचे थे अमृतसर और अमृतसर में जाने के बाद हमने सबसे पहले तो अपना मेकओवर किया और उसके बाद हम निकल चुके थे अमृतसर के शहर को एक्सप्लोर करने। तो सबसे पहले तो हम बैठे थे ऑटो रिक्शा में, जो कि आपको नॉर्मली 100 रुपये का पड़ सकता है अगर आप 4-5 लोग हो तो। उसके बाद उन ऑटो रिक्शा वाले ने हमें पहुंचाया था जहां से हमें गुरुद्वारे और जलियांवाला बाग जाना था। तो सबसे पहले तो हम यहाँ की सुंदरता देख के इतने खुश हो गए थे और उसके बाद हम पहुँच चुके थे 300 मीटर की दूरी पे हमें गुरुद्वारा साहिब मिल चुका था, जहाँ पर लंगर हो रहा था पहले से ही। और वहाँ हमने कड़ा प्रसाद लिया, चाय पी और उसके बाद हम अंदर की तरफ चलने को तैयार हुए। तो सबसे पहले गुरुद्वारे की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जहाँ भी जाओगे तो आप सबसे पहले अपने पैर धो के जाओगे। तो ये था गुरुद्वारे का नज़ारा, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत डिवाइन था। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि हमें मत्था टेकने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन बाबा जी ने बुलाया था तो मौका तो ज़रूर मिलेगा। इसलिए आधे घंटे में लाइन में लगने के बाद हमारा मौका आ चुका था। फिर हमने उसके बाद वहाँ मत्था टेका और हम बाहर आ गए और बाहर शाम के समय इतना सुंदर नज़ारा था। हर तरफ गुरुद्वारे की चमक थी, हर तरफ हर कोई दिए लेके बैठा था, क्योंकि हम जिस दिन गए थे उस दिन गुरु पर्व था और हर जगह मोमबत्ती जलाने की तैयारी हो रही थी। बाबा जी का बर्थडे था। मोमबत्ती जलाने के बाद हम वहाँ से निकल चुके थे क्योंकि हमें जाना था जलियांवाला बाग, जिसके लिए हम वहाँ से निकले। गाइस, आप सबको पता है आज मैं जलियांवाला बाग आई हूँ, तो चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। जलियांवाला बाग में एंट्री करने की कोई फ़ीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन यहाँ जाके आपको ये चीज़ ज़रूर समझ आएगी कि ये हमारे इतिहास का सबसे ख़तरनाक पन्ना है, जिसमें कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। हमारे पास काफ़ी सारा सामान था, लेकिन हम उसको लेकर भी जलियांवाला बाग के अंदर गए थे और वहाँ पर तो सबसे पहले जो एक मेन चीज़ थी वो थे ये, जहाँ पे जगह जगह अशोक चक्र बने हुए थे और ऊपर ये लाइट जल रही थी, जिससे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और इसकी रौनक और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे नई नई चीज़ें दिख रही थी, जिससे हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चल रहा था। यहाँ पर ये मॉन्यूमेंट है जो कि हमें हमारे उस समय की जो दुखद घटना थी उसकी याद दिलाता है। इसके बगल में 4 गैलरियाँ हैं जिसमें उन सभी लोगों की चीज़ें संभाल के रखी गई है जिनकी यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक तरीके से जिनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद यहाँ पर है इसका, ये वो जगह है जहाँ पर गोलियों के निशान है। तो सोचो उस टाइम अगर ये जो गोलियों के निशान अभी हमें इतने बड़े बड़े दिखते हैं, तो उस टाइम जब उन लोगों के लगी होगी तो वो कितने तड़पे होंगे। तो ये हमारा इतिहास है जो कि पंजाब ने और इस जलियांवाला बाग पार्क ने बहुत ही संजो के रखा है कि हमारी आने वाली जितनी भी जनरेशन है वो देख सके कि लोगों ने अपने देश के लिए कितनी लड़ाई करी थी और कितने सारी चीज़ों का त्याग किया था। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्हें ये नहीं पता कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ क्या था, पर फिर भी उसके बाद हम निकल चुके थे अमृतसर की तरफ। अमृतसर का जो माहौल है, जो सनसेट के बाद इतना ब्यूटीफुल होता है, ऐसा लगता है मानो कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें अमृतसर में कहीं रुकना है और तुम्हें कोई जगह नहीं मिल रही है, तो मैं तो ये कहूँगी कि आप मेन मार्केट में भी रुक सकते हो, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। वहाँ हर तरफ लड़कियों के लिए जूतियाँ हैं जो कि काफ़ी सिंपली और रीज़नेबल रेट में आपको मिल जाएंगी और हर तरफ इतने सुंदर सुंदर लाइटनिंग है, हर तरफ सूट है लड़कियों के लिए हर। और यहाँ की मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर कोई भी आपको गाड़ी वगैरह नहीं दिखेगी जिससे ट्रैफिक हो। हर कोई यहाँ पैदल ही चल रहा होता है, हर कोई वॉक कर रहा होता है, इसलिए यहाँ आप बड़े प्यार से एंजॉय कर सकते हैं आराम से। तो ये अमृतसर की 2 जगहें थी जो कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।